जय माता दी। प्रिय दर्शकों, मैं आज आपके लिए छठा दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय लेकर आया हूं। यह अध्याय चुनाव, वाद विवाद को शांति के लिए है। कृपया ध्यान से सुनें। ध्यानमय सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परम श्रेष्ठ पद्मावती देवी का मैं ध्यान करता हूँ। नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उदासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनके शोभा बढ़ा रही है। वे अपने हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट शोभ्यमान है। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर आओ और उस दुष्ट स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई देवता, यक्ष अथवा गंधर्व क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। तब ऋषि ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाले देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तो शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय इच्छा पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी ने कहा, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकूंगी। ऋषि ने कहा, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर डाला। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों के मार से कितने ही दैत्यों को पटक पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों को पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिरों के धड़ से अलग कर दिया।
कितनों को ही भुजाए और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट पर फाड़कर उनका रक्त पान कर लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की लाश सारी सेनाएं का नाश कर दिया। सुम ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन और असुरों की मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेनाओं को मार डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के केस पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ लेकर आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को पास से बांधकर एवं साथ लेकर तुरंत ही यहाँ लौट आओ। जय माता जी। छठा अध्याय संपूर्ण हुआ।